हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप देख रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड डेटा और एग्जाम रिलेटेड आपके क्वेश्चंस का आंसर्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मैम मेंस के साथ साथ प्री भी थोड़ा पढ़ा दीजिए, आपके वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो कमेंट्स में बोला गया है, तो फिर मैंने ये कुछ वीडियो प्री के भी डले डाले हैं। ये भी प्री रिलेटेड ही पजल्स हैं। अदरवाइज मेन फोकस हमारा मेंस ही है, क्योंकि आरआरबी मेंस हम बहुत ही पास है। बट आईबीपीएस पीओ प्री भी आने वाला है, तो ये उससे रिलेटेड कुछ पजल्स हैं, आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड ही है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली पजल हमारी क्या कहती है? पहली पजल कहती है 8 लोग हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, 4 महीने हैं और 2 तारीख हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है भाई? हाँ, क्या है? 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28। ओके, कहाँ गया है? 1 सेकेंड। कुछ ये यहाँ पे अटक के रह गया, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके बना लेते हैं। ये क्या है? ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सेप्ट और ये है ऑक्ट। इसमें सितंबर ही है जो 30 का है, अदरवाइज सब 31 के हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक लाइन और खींच दो। क्या बोल रहा है? 22 सितंबर में जाता है। बाई या तो यहाँ जाएगा, बाई या तो यहाँ जाएगा सितंबर में। बाई और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बाई 3 व्यक्ति वी, वी के बाद और एक्स से पहले समान संख्या में, बी के बाद और एक्स से पहले समान संख्या, एक्स और डब्ल्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति हैं, एक्स प्लस 1 डब्ल्यू। ठीक, और जेड और एस के बीच एक व्यक्ति है, जेड एक व्यक्ति एस। टी के बाद और यू से पहले समान संख्या में व्यक्ति जाते हैं, टी के बाद और यू से पहले समान संख्या में व्यक्ति जाते हैं जो विषम संख्या की तारीख में जाता है। यू हमारा जो है वो ऑड में है। ठीक है, जेड उसी महीने में नहीं जाता जिसमें बाई जाता है। जेड और बाई सेम मंथ में नहीं जाते हैं। डब्लू ना तो विषम तारीख को जाता है, ना ही जुलाई में जाता है। ये जो अपना डब्लू है, ना तो ये ऑड में जाता है यानी इवन में जाएगा, ठीक, और ना ही जुलाई में जाता है, ना ही ये जुलाई में जाता है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। बाई से 3 छोड़कर बी, इसमें पहले इसमें चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3 बी, बी के जितने नीचे एक्स के उतने ऊपर, और एक्स एक छोड़कर डब्लू है, डब्लू ऑड पर नहीं है और जुलाई में नहीं है। एक्स एक छोड़कर डब्लू यहाँ नहीं हो सकता, एक्स एक छोड़कर डब्लू यहाँ हो सकता है, यही होगा। डब्लू यहाँ भी नहीं हो सकता, डब्लू यहाँ क्योंकि ऑड में नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो जुलाई में नहीं है। ऑड में तो है नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ हो सकता है। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि +1 है, यहाँ हो जा रहे। ऑड में तो है ही नहीं ना, तो सिर्फ यहीं पर ही होगा। ठीक है, अब क्या है? बी एक्स हो गया, जेड एक छोड़कर एस। जेड एस के लिए सिर्फ एक जगह दिख रही है, जेड यहाँ रख लो, एस यहाँ रख लो। अब देखो, मैंने जेड यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जेड यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये वाई के साथ जेड मना करा है, तो जेड एस यहीं पे। जेड एस यहाँ भी हो सकता है, मगर मुझे पता है टी और यू का पेयर बनेगा,
तो अगर मैंने जेड एस यहाँ रख दिए थे तो फिर ये प्लेस होता, ये प्लेस होता, सपोज। वन सेकेंड, देखो, जेड अगर यहाँ होता, जेड और एस यहाँ होता, तो फिर एक प्लेस ये खाली होता, एक प्लेस ये खाली होता। तो फिर टी और यू का पेयर बनना है ना, टी और यू का पेयर बनता ही नहीं, यहाँ पे पेयर का नहीं बन पाता, इसलिए मैंने जेड एस बीच में रखा है, जिससे टी और यू का पेयर बने। अब टी के नीचे यू के ऊपर यू ऑड है, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू डेफिनेटली इधर आएगा, और टी डेफिनेटली, ये तो पहली बारी में ही बन गया। आप इसको भी चेक करो, इसमें ये सम ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, देखो भाई, यू वी जेड डब्ल्यू एस वाई एक्स टी बिल्कुल सही बना है हमारा। चलो दूसरा देखते हैं। 10 व्यक्ति हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और सबका ही मुंह अंदर की ओर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देखो, ये है हमारा गोला, गोले को मैंने यहां से कैंची से काट दिया, और ये वाला एक पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन ऐसे करके खोल दिया, और ये वाला मैं इधर खींच गई। तो फिर क्या हुआ, ये गोला हमारा खुलकर क्या बन गया, लाइन बन गया। ठीक। अब एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है। ठीक। एक पर्सन इस किनारे पर बैठा है, एक पर्सन इस किनारे पे बैठा है, तो ये मैंने खींच के इधर कर दिया, तो ये वाला इधर हो जाएगा। एक पर्सन इसके खींच के बैठा है, ये इधर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इसके जस्ट राइट में कौन है, तो इसके जस्ट राइट में कौन आएगा, इसके जस्ट राइट में ये वाला आएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, इसके जस्ट राइट में कौन था, इसके ये था। जब गोला बंद है तो इसके जस्ट राइट में ये वाला है, इस वाले का राइट ये वाला है। ऐसे ही अगर मैं इसका राइट पूछूं, तो इसका राइट कहाँ है, यहाँ है। यही गोले का मतलब है। चलिए गोले के ही से मैं लाइन पर ही करती हूँ, लाइन पर ही करूंगी। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका राइट कहाँ है, इसका राइट यहाँ है। इसका लेफ्ट कहाँ है, इसका लेफ्ट यहाँ है। इसका राइट ये है। इसके सेकंड राइट कौन है, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। ठीक है। चलिए, फैजल आदि के निकटतम बाईं ओर है। फैजल, जो भी हमारा फैजल है, वो आदि के निकटतम बाईं ओर है। 1 सेकंड। ठीक है। सिट्टू हिना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो भी सिट्टू है वो हिना के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। इलाकत हिना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बाईं ओर है। ठीक। जो भी इलाकत है वो हिना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इमाम बबीता के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो भी इमाम है बबीता के दाएं, बबीता के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है। जगदीश और इलाकत के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, इलाकत तो जगदीश। ठीक है। जगदीश और इलाकत के बीच केवल 2 व्यक्ति है, हिना देवेश की निकटतम पड़ोसी है। जो भी देवेश यहाँ पर आ जाएगा, देवेश जो भी है वो हिना का निकटतम पड़ोसी है। सिट्टू और इलाकत के बीच एक व्यक्ति है, सिट्टू एक छोड़कर इलाकत, इलाकत इधर आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली सिट्टू एक छोड़कर इलाकत इधर है। समझ रहे हो, सिट्टू एक छोड़कर इलाकत नहीं आ सकता, सिट्टू एक छोड़कर इलाकत इधर ही रखना पड़ेगा, यानी राइट में है और लेफ्ट में है सिट्टू के। गीता देवेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। गीता देवेश, देवेश के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर गीता है। जगदीश सिट्टू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जगदीश जो है वो हमारे सिट्टू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है। पहले ये वाली कंडीशन रख लेते, हिना इधर आ जाएगी, हिना से 2 छोड़कर सिट्टू आ जाएगा इधर, और सिट्टू से 1 छोड़कर इलाकत आ जाएगा।
एक और थी इलाकत से दो छोड़कर जगदीश है। एक दो छोड़कर जगदीश इधर आ सकता है, एक और दो। ये छोड़कर जगदीश इधर नहीं आ सकता क्योंकि जगदीश सिट्टू के पड़ोस में नहीं है, तो इलाकत एक दो छोड़कर यहाँ आएगा जगदीश। ठीक है। हम्म। अब ये देवेश। हाँ, देवेश या तो देवेश इधर है, या तो देवेश इधर है ना। हीना के पड़ोस में है। हीना के पड़ोस में देवेश अगर इधर आता तो दाएं एक दो छोड़कर जगदीश नहीं आ पाता। समझ रहे हो ना। अगर देवेश में यहाँ रखती तो एक दो छोड़कर जगदीश यहाँ नहीं आ पाता, यानी देवेश वाली कंडीशन ये सही दिख रही है। अभी देखते हैं। देवेश एक दो छोड़कर यहाँ क्या होना आ जाएगा, गीता। गीता इधर आ जाएगी। ठीक है। अब एक ये कंडीशन है ये, आदि फैजल दो जगह में खाली चाहिए। आदि फैजल, आदि इधर आ गया, फैजल इधर आ गया। ठीक है। अब बबीता के राइट में है इमाम। बबीता इधर आएगी, बबीता का राइट में एक दो छोड़कर इधर आ गया इमाम। अगर आप इसे को यहाँ पे ऐसे करके गोला बंद कर दो तो ऐसे करके बबीता के राइट, अगर आप ऐसे करके गोला बनाओगे तो बबीता के राइट में एक दो छोड़कर इमाम आएगा। तो ऐसे ही दो छोड़कर राइट में बबीता, ऐसे बैठे सारे ऐसे बैठे हैं ये लोग। इन मैंने ये माना है। ठीक है। क्योंकि इनसाइड है, सारे के सारे बंद है, तो ऐसे करके बैठ गए सब ऊपर की तरफ। तो बबीता का राइट किधर हो गया, एक दो छोड़कर इमाम। ये हमारी सही बनी है। देवे सही बैठ गया। देखते हैं एक बार कहाँ से शुरू करें। गीता, इलाकत, इमाम। देखो भाई, गीता ये है, इलाकत, इमाम, सिट्टू, फैजल, आदि, हीना, देवेश, जगदीश, बबीता। बिल्कुल सही बनी है हमारी। चलो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट और लाइक कर दिया करो। करते नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। अब ये 8 व्यक्ति हैं। भूतल की संख्या कितनी है, एक। सबसे जो बॉटम है वो 1 है और टॉप 8 है। 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। क्या बोल रहा है भाई। Z4 एक विषम संख्या वाली मंजिल पर लेकिन चौथी मंजिल से ऊपर। Z4 इधर, या तो Z4 इधर, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। Z4 और Z3 के बीच 3 है। Z4 3, Z3। ठीक है। Z7 विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे नीचे नहीं। Z7 इधर नहीं आएगा, मगर हमारा जो Z7 है वो ऑड पर है। Z3 और Z1 के बीच एक व्यक्ति है, Z3 है ना। Z3 और Z1 के बीच एक व्यक्ति रहता है जो Z5 के ठीक नीचे है, यानी जो हमारा Z1 है वो Z5 के जस्ट नीचे है। Z6 और Z2 के बीच रहने वाले, Z6 और Z2 के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या Z6 और Z1, अच्छा, Z6 और Z1 के बीच रहने वाले की संख्या समान है। ये ऐसे करके बनेगा, Z1 से Z6, Z1 से Z6, Z6 से Z2। ये हमेशा मतलब ये एक पेयर जैसा है। अगर Z1 और Z6, Z6 हमेशा बीच में आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको ले लेते हैं पहले। Z4 से एक दो तीन Z3। ठीक है। Z3 से एक छोड़कर Z1। Z1 इधर देखो, Z1 अगर मैं यहाँ ले लेती, एक दो तीन। Z4 और Z3 के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, हमने तीन लिख लिए हैं, दो हैं दो। ये देखो, Z4 और Z3 के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। वन सेकंड। ये है दो। ठीक। Z2, Z3 इधर आ गया, Z1 इधर आ सकता है। ये बोल रहा है ना, Z3 से दो, ये Z4 से दो छोड़कर अब ये Z3 और Z1 के बीच में एक व्यक्ति है, Z1 अगर इधर आ सकता है, आप बताओ।
Z1 इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर Z5 चाहिए। डेफिनेटली Z1 इधर आएगा और Z5 इधर आएगा। अब Z7 का देखो, Z7 यहाँ नहीं आ सकता, Z7 डेफिनेटली इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, और ऑड प्लेस कोई हमारा बचा नहीं इसके सिवा। अब Z1 से Z6 सपोज इधर आ भी गया, तो एक दो तीन, हमें ऊपर तीन जगह मिल ही नहीं रही है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये देखो, ये वाली पॉसिबिलिटी चेक कर रही थी मैं। Z1 से Z6 एक दो तीन मिल गए, अब Z6 से तीन हमें कहाँ मिलेंगे, ये गलत हो गया। हो गया गलत। अब इसमें देखते हैं, Z4 से दो छोड़कर Z3, एक दो Z3 इधर आ गया सपोज। Z3 से एक दो Z3 इधर भी आ सकता है, ठीक। Z3 से एक छोड़कर Z1 और Z5 ऊपर, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, ये Z3 इधर आएगा ही नहीं। समझ में आया क्यों नहीं आया? Z4 एक दो छोड़कर Z3 इधर आ गया। अब Z3 से एक छोड़कर Z1 रखना है। यहाँ Z1 आ तो जा रहा है, मगर Z1 के जस्ट ऊपर हमें Z5 चाहिए, तो Z5 कहाँ आएगा? गलत है, ऊपर ही जाएगी इस कंडीशन डेफिनेटली। Z4 एक दो छोड़कर Z3 इधर आ गया। Z3 से एक छोड़कर Z1, Z3 से एक छोड़कर Z1, Z1 के जस्ट ऊपर Z5, ठीक है। अब Z7 देखो पहले, Z7 इधर तो नहीं आएगा। अब ऑड प्लेस केवल यही दिख रहा है, Z7 डेफिनेटली इधर आएगा। अब Z1 से एक छोड़कर Z6 इधर आ सकता है, और एक छोड़कर Z2 इधर आ सकता है, बिल्कुल सही बन रहा है। और ये कौन सा बचा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8, Z8 इधर आ जाए, ये बिल्कुल सही बन गया। Z3 5 1 4 6 7 2 8। चलिए एक और पजल करते हैं। ये समझ में आया ना? समझ में आया तो हाँ और ना में कमेंट करके बता देना। 7 व्यक्ति हैं, कमल, लीरा, मीना, नीना, औशिन, प्रदीप, कादिर एक सीधी पंक्ति पर बैठे हैं, और चार चार जो है वो उत्तर की ओर है, और तीन जो है वो दक्षिण की ओर है, ठीक। एक पहले तो लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कहाँ देख रहा है, हमें नहीं पता। औसिन पंक्ति के अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर है, औसिन यहाँ बैठा लो, ठीक है। औसिन और नीना के बीच दो व्यक्ति हैं, अब यहाँ तो हो नहीं सकते, एक दो छोड़कर नीना इधर है, दोनों की डायरेक्शन हमें नहीं पता कहाँ है। नीना के दाएं से दूसरे प्रदीप नीना के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब चलो यहाँ बना लेते हैं, नीना के दाएं से प्रदीप इधर आ गया एक बार। कमल प्रदीप के दाएं से चौथा है, प्रदीप के दाएं से, नीना के दाएं से प्रदीप के दाएं से चौथा, यानी तीन है कमल और प्रदीप के बीच में। कमल और कादिर के बीच में एक है, कमल एक छोड़कर कादिर है। कहाँ है पता नहीं है, कादिर इधर भी हो सकता है, कादिर इधर भी हो सकता है, ये तो डायरेक्शन बता दिए। प्रदीप और कादिर एक ही दिशा में है, प्रदीप और कादिर दोनों की डायरेक्शन सेम है। लीरा कादिर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कादिर के कहाँ, बाईं ओर। बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, लीरा, लीरा है, कादिर के बाएं, ठीक है। बस, कुछ ज्यादा किनारे पे आ गया है। यह है कादिर, कादिर के बाएं, लीरा बाएं स्थान पर है, एक दो, ठीक। तीसरे स्थान पर बैठी है। कमल के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में है, जो भी कमल है हमारा उसके निकटतम पड़ोसी समान दिशा में है। लीरा और मीना का मुख एक ही दिशा में है, कौन, लीरा और मीना, दोनों का मुंह सेम डायरेक्शन में है, कमल के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं है। नीना एक छोड़कर प्रदीप, नीना एक छोड़कर प्रदीप इधर आ सकती है, चेंज करते हैं, प्रदीप सपोज इधर आ गया। अब दाएं बोला है तो ऊपर देख रहा है ना, हटा देंगे। प्रदीप से तीन छोड़कर कमल, एक दो तीन छोड़कर कमल, दाएं बोला है तो ये नीचे देखेगा। कमल से एक छोड़कर कादिर, इधर तो हो नहीं सकता कादिर, कमल से एक छोड़कर कादिर इधर ही है,
ठीक है। कादिर से दो छोड़कर लीरा, दो छोड़कर लीरा, ये बिल्कुल सही बन गया हमारा। अब लीरा कादिर के क्या है, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में है तो ऐसे करके ये नीचे बनेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रदीप और कादिर एक डायरेक्शन में, पहले ही बता दिया था, सही है। लीरा और मीना, मीना ये लीरा और मीना एक डायरेक्शन में है। मीना पहले तो इधर बैठाओ, प्रदीप कमल से। ठीक है। सपोज मीरा नीचे देख रही है लीरा, ठीक, तो ये भी नीचे देखेगी। और कमल के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में, ये भी नीचे देखेंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच लोग एक डायरेक्शन में हो गए, तो ये चीज हो गई हमारी गलत। ठीक है। समझ में आया नहीं आया। लीरा डेफिनेटली ऊपर देखेगी, लीरा और मीना सेम डायरेक्शन में ऊपर हो गए। और कमल के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में, ये भी ऊपर हो गया, कमल खुद नीचे हो गया। एक दो तीन चार, चार लोग हमारे हो गए उसमें उत्तर, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, क्योंकि तीन लोग हमारे दक्षिण में हैं। एक दो तीन। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है। कादिर, औशिन, कमल, लीरा, नीना, मीना, कादिर, औसिन, कमल, लीना, नीना, मीना, प्रदीप। प्रदीप दक्षिण, कमल दक्षिण और कादिर दक्षिण। ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, और बताइए कि बेसिक्स समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट में बता तो चले कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए, चैनल को पसंद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।